मम्मी मैं आपके लिए टिफिन। एक मिनट, तुम कौन हो और मेरी मम्मी की बॉस चेयर पे क्यों बैठे हुए हो? और तुमने मम्मी का कोट क्यों पहना हुआ है? अच्छा तो अब समझ आया मुझे, तुम मेरी मम्मी के ऑफिस में आकर मम्मी के कैबिन में बैठकर मैनेजर का फील ले रहे थे ना। ओह बट ना, ये पोस्ट ना मेरी मम्मी को ही शोभा देती है, तुम जैसे छोटे लोगों को नहीं, समझे तुम? मेरी मम्मी मैनेजर है, तो तुम एक काम करो, उठो मेरी मम्मी की सीट से और दफा हो जाओ मेरी मम्मी के ऑफिस से। चलो निकलो। मम्मी देखो, ये आदमी आपकी सीट पे बैठा हुआ है और आपका कोट भी पहना हुआ है। इसको बताओ कि यहाँ का असली मैनेजर है कौन? मम्मी मैनेजर है यहाँ की। आप हटो ऐसे, चलो मम्मी आप बाहर जाके बैठो, ये आपकी सीट पे बैठा हुआ है। अच्छा तो ये आपकी बेटी है? जी ये मेरी बेटी है। और आप यहाँ पर मेरी कुर्सी पे क्या कर रहे हैं? एक्चुअली थोड़ा बहुत टाइपिंग वगैरह मुझे आता है, हिंदी में टाइप कर लेता हूँ, तो हिंदी के कुछ मेल्स टाइप कर रहा था आपकी मम्मी के लिए। मम्मी कोई काम वाम नहीं कर रहे थे, ये मेरे को अच्छे से पता है। आपकी कंप्यूटर पे बैठ के चैटिंग कर रहे होंगे ये, और आपको झूठा झूठा बोल रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूँ। मम्मी ऐसे कामचोर लोगों को आपको ऑफिस में रखना ही नहीं चाहिए, बाहर निकालो इन्हें। हिमांशी बेटिया ऐसे नहीं बोलते हैं, इन पियोन को ना मैं ही बोल कर गई थी। दरअसल इन्होंने 10वीं कर रखी है, इनको सारी पढ़ाई लिखाई आती है। वो मैं बाहर का काम करने गई थी ना, तो मुझे लगा कि मैं बाहर का काम कर रही हूँ तो अंदर का कौन करेगा, तो इन्होंने बोला कि मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अब बेटा तुमसे उम्र में कितने बड़े हैं ना, सॉरी बोलो भैया को। मैं क्यों बोलूं सॉरी? पियोन को मैं क्यों सॉरी बोलूं? इसकी औकात ही क्या है मम्मी आपके सामने? एक मैनेजर की बेटी पियोन को सॉरी क्यों बोलेगी? पियोन हो आप सिर्फ यहाँ पर, कोई अच्छी पोस्ट पर नहीं है जो आपसे माफी मांगूंगी मैं। मेरी मम्मी आपसे पद में कई गुना ज्यादा बड़ी है, आपसे माफी मांगने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ, समझे? बकवास मत करो मुझसे, चुपचाप चले जाओ मेरे मम्मी के ऑफिस से बाहर। जी जी, आपकी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। आफ्टर ऑल वो एक मैनेजर की बेटी है, तो फिर पियोन को सॉरी क्यों बोलेंगी? सही बात है। एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने आपकी मैनेजर मम्मी का कोट पहन लिया। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। वो मैं भी मैनेजर बनने का फील ले रहा था, कभी बना नहीं ना लाइफ में। रियली सॉरी। वैसे मैं जान सकता हूँ कि आपकी बेटी ऑफिस में कर क्या रही है? बोलो, तुम पूछने वाले होते कौन हो? तुम एक पियोन हो ना, तो उसी की हैसियत में रहो, समझे? मैं अपनी मम्मी को बताऊंगी, तुम्हें क्यों बताऊं? तुम हो कौन पूछने वाले? आए बड़े, मैं अपनी मम्मी को बताऊंगी ना। मम्मी मैं दरअसल जो भी इस वीडियो में लाइक करके जय माता दी कमेंट करेगा उसके घर में सुबह सुबह खुशखबरी मिलेगी, और सब अच्छा होगा तो कमेंट करना। बताना भूल गई। मेरे ना काफी सारे स्कूल के दोस्त पूछ रहे थे कि हिमांशी तेरी मम्मी कहाँ पर मैनेजर है, तेरी मम्मी का ऑफिस कहाँ है। तो मैंने सोचा कि आज अपने सभी फ्रेंड्स को फोन करके बुला लूं। वो क्या है ना, वो सब मुझसे पूछ के बेचारे परेशान हो चुके थे। तो आज मैंने डिसाइड किया कि आज मैं उन सभी फ्रेंड्स को अपनी मम्मी का ये ऑफिस दिखा दूं। और मम्मी मेरे टोटल 20 से 25 दोस्त आ रहे हैं, तो उन सबकी खातिरदारी अच्छे से होनी चाहिए। तो आप सारी मैनेजमेंट ना अच्छे से करवा देना। तो खाने का सामान, बाकी पार्टी का सारा सामान आप अच्छे से मंगवा देना। एक मिनट, आप क्यों मंगवाओगे? ये पियोन है ना, ये खाली खड़ा है। वैसे भी हमारे ऑफिस में खड़ा होकर फालतू में आपका कंप्यूटर यूज कर रहा था, हमारी इलेक्ट्रिसिटी फूक रहा था। इसको भेजो, इसको पैसे देते हो ना आप, इसको भेजो। हिमांशी बेटिया पियोन को क्यों भेजना है बेटा? वो इनको तो ये भी नहीं पता कि मेरी बिटिया को क्या पसंद है खाने में, डेकोरेशन में कौन सा सामान पसंद है। वो मैं जाती हूँ ना बेटा, मैं तेरी मनपसंद का सारा सामान लेके आऊंगी, और जो तेरे दोस्तों को पसंद है वो भी लेकर आऊंगी, ठीक है ना? इनको मत भेज बेटा, मैं जाती हूँ, मैं लेकर आती हूँ। और तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? और ये मेरा कोट उतार के रखो और जाओ यहाँ से। चलती हूँ बेटिया, आती हूँ जल्दी से। हाँ और तुम खड़े खड़े क्या मुंह क्या देख रहे हो मेरा? चुपचाप जाके वो काम करो जो मेरी मम्मी ने बोला है। जाके ना पार्टी हॉल साफ करो, मेरे दोस्त आने वाले हैं, पार्टी करेंगे हम। जाओ झाड़ू पोछा लगाओ, चलो। हाँ जाता हूँ बेटा। वैसे